एक छोटे से शहर में एक स्कूल था जो एक अनूठी दरवाजे वाले पुराने हवेली में स्थित था। यह स्कूल अपने अजीब गरीब रूप से प्रसिद्ध था। बहुत से छात्र इसे डरावना और अजीब मानते थे। एक रात कुछ विद्यार्थी अपनी क्लासमेट के साथ स्कूल में रहने का फैसला किया। उन्होंने सुना था कि उस हवेली में कुछ अजीब घटनाएं होती हैं और वे इसे जांचना चाहते थे। रात के अंधेरे में वे हवेली की ओर बढ़े। धीरे धीरे वे दरवाजे के पास पहुंचे, जो कि अचानक से खुल गया। उन्होंने देखा कि अंदर कुछ नहीं था, सिवाय घोंसले की चीखें जो सुनाई दे रही थीं। वे चौंक गए और घोंसले की ओर दौड़े, पर जब वे पहुंचे तो वहां कोई भी नहीं था। सभी छात्रों ने हौसला बढ़ाते हुए घोंसले को खोला और वहां देखा कि एक पुरानी खूनी कहानी के चेहरे वाली मुर्दा लट्ठे से बांधा था। छात्रों ने दौड़ते हुए स्कूल छोड़ दिया। उन्होंने वादा किया कि कभी भी वहां वापस नहीं जाएंगे। उन्होंने वो हवेली के दरवाजे को बंद कर दिया, पर अजीब और भूतिया खौफ उनके दिल में बस गया। कुछ हफ्ते बीते। स्कूल में आम दिन थे, लेकिन उस रात का भूतिया अनुभव छात्रों के दिलों में अभी भी बसा था। वे अपने आत्मविश्वास में कमी महसूस कर रहे थे। एक दिन स्कूल की लाइब्रेरी में बैठे हुए छात्र ने एक पुरानी पुस्तक खोजी, जिसमें वही हवेली के बारे में एक कहानी थी। वह पढ़ने लगा और जाना कि उस हवेली में कभी एक खूनी हकीकत थी। हवेली में रहने वाले एक व्यक्ति ने अपने बेटे की हत्या कर दी थी और उसकी आत्मा अब उसी हवेली में भटक रही थी। वह आत्मा हर रात अपनी हत्या के समय की चीखों को सुनाती थी। छात्र ने समझा कि शायद वह रात का भूतिया अनुभव भी उसी आत्मा की चीखों का ही असर था। उसने दूसरे छात्रों को बताया और साथ मिलकर वहां जाकर हवेली की कहानी को सुलझाने का फैसला किया। उन्होंने एक पुराना राज खोजा और उस आत्मा को शांति देने के लिए उसकी माफी मांगी। उस दिन से स्कूल में वह हवेली डरावनी नहीं रही। उसकी खूबसूरती और शांति ने छात्रों के दिलों में सुकून और नया आत्मविश्वास भर दिया। कुछ समय बाद छात्रों ने वही हवेली को बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी बनाने का फैसला किया। उन्होंने वहां बेहतरीन किताबें और सीखने के साधन लेकर आए। हवेली का माहौल अब पूरी तरह से बदल गया था। छात्र वहां बिना किसी डर के पढ़ाई करते थे और वहां की खूबसूरती का आनंद लेते थे। आत्मा की चीखें अब सुनाई नहीं देती थीं। स्कूल के वो छात्र जो पहले डर के कारण अकेले नहीं जा पाते थे, अब वहीं अपनी दोस्तों के साथ समय बिताने के लिए उत्सुक हो गए थे। हवेली की कहानी स्कूल के हर छात्र के दिल में अब एक सच्ची और नई कहानी बन चुकी थी। वहां की खूबसूरती और नई शुरुआत ने उनके जीवन में नया रंग भर दिया था। कुछ समय बाद स्कूल की लाइब्रेरी हवेली में आत्मिक शांति और ज्ञान की धारा बन गई थी। छात्रों ने उसे अपना दूसरा घर मान लिया था। वहां की चुप्पी, पुरानी दीवारों की कहानी और पुस्तकों से घिरी वातावरण ने उनकी सोच को विकसित किया था। एक दिन स्कूल का एक नया छात्र उसी हवेली में अकेला खोया हुआ मिला। उसे सब डरावना और अजीब लग रहा था। वह छात्रों से पूछता रहा कि क्या वाकई वहां कुछ अलग है। उसे एक सीख मिली जब छात्रों ने उसे हवेली के इतिहास और उसकी सच्चाई से अवगत किया। उन्होंने उसे बताया कि कभी-कभी हमारी सोच हमें असली सत्य से दूर ले जाती है, और अगर हम साथ मिलकर सच्चाई को खोजते हैं तो हमें अजीब चीजों की जगह खूबसूरती और समझ मिलती है। इससे उस छात्र ने एक नई दृष्टि से हवेली को देखा। वह समझ गया कि डर और अजीबीता उसकी सोच में ही था और वास्तविकता में हवेली बस एक समृद्ध विरासत थी। उसने देखा कि हवेली में जीवन की एक अलग धुन है जो उसे नए अनुभव और ज्ञान से भर देती है। उसके लिए हवेली अब वहां की सशक्त और अनूठी शिक्षा का प्रतीक बन गई थी। कुछ समय बाद हवेली का आत्महत्या करने वाले व्यक्ति के बेटे का साया छात्रों के दिलों में सुकून लाने लगा। वहां की विचारशीलता, सभ्यता और सामाजिक जागरूकता ने छात्रों को अद्भुत उदाहरण दिया। हवेली का अनुभव और उसकी मान्यताएं छात्रों के जीवन को संवारने और उन्हें अपने उद्देश्यों की दिशा में मदद करने लगी।
वहाँ की माहौलिक वातावरण और पुस्तकों से घिरी जगह ने छात्रों के विचारों को नया आयाम दिया। उन्होंने वहाँ से ज्ञान और समझ की गहराइयों में खोज की और उन्हें अपने लक्ष्यों की दिशा में अधिक सकारात्मक रूप से बढ़ावा मिला। यहाँ का हर कोना छात्रों को विचारों के साथ संवाद करने और नए और विचार प्रणालियों को समझने का अवसर देता था। छात्रों ने समझा कि डरना और हकीकत से भागना उन्हें कभी आगे नहीं बढ़ा सकता। आत्मविश्वास और नए दृष्टिकोण के साथ उन्होंने स्कूल और जीवन में नए उच्चांक तक पहुंचा। वह हवेली के वहां के अनुभवों को अपने दिल में संजोकर उन्होंने एक नया रास्ता चुना। मेरी खामोशी ने वहां की बातों को नए संस्कृति और सोच के रूप में माना। मैंने हवेली के उस शांत माहौल का महसूस किया और उसके साथ जुड़कर अपने जीवन को नई दिशा दी। वहां की खामोशी ने मेरी भीतर की बातों को सुनी और मेरे जीवन को संवारने का मार्ग दिखाया। जैसे बादलों के पार नए सूरज की किरणें होती हैं, उसी तरह से हवेली ने मेरे जीवन को रोशनी और सजीवता से भर दिया। हवेली की वो दीवारें, उसकी चित्रित छतें और उसका माहौल मेरे अंदर की जड़ों तक पहुंची। उसने मेरे सोचने के तरीके को बदला और मुझे नए सपनों की दुनिया में ले जाया। हवेली का वह अनूठा अनुभव, वहाँ का शांति और संवाद ने मेरे जीवन को समृद्ध किया। मैंने वहाँ से बहुत कुछ सीखा और उसने मेरे अंदर नई उम्मीदें और नजरिया जगाया। हवेली ने मुझे सिखाया कि अक्सर हमारे डर और अनजाने की वजह से हम उसे बदलने और समझने से पीछे हट जाते हैं। मैंने उसे अपने सोचने का तरीका बदलकर नई दिशा और संवाद की दुनिया में एक नया सफर शुरू किया। कुछ समय बाद हवेली ने उन्हें सच्चाई का सामना करने की हिम्मत दी। वहां की सीनों ने उन्हें अपने डर से निपटने का जज्बा दिया। छात्रों ने मिलकर उस आत्मा की चीखें और उसकी आवाज को सुना जो उसके दरवाजे पर खड़ी थी। वे समझ गए कि वह आत्मा बस अपने दुखों को सुनाना चाहती थी। छात्रों ने उस आत्मा से बातचीत की और उसे उसके डर का सामना करने की सलाह दी। उन्होंने आत्मा को उसके बेटे के प्रति खोई हुई माफी और शांति की दुआएं दी। उस दिन से हवेली में वहां का माहौल बदल गया। आत्मा की चीखें और उसका भयानक चेहरा गायब हो गया। छात्रों ने एक नया अध्याय लिखा जिसमें उन्होंने सहानुभूति और प्रेम का पाठ पढ़ा। हवेली अब एक शिक्षा केंद्र और ज्ञान की खजानी बन गई थी। उसने छात्रों को अपनी गोद में स्वागत किया, उन्हें नए सपनों की उड़ान भरने का मौका दिया। हवेली की कहानी छात्रों के दिलों में एक नई धारा बना दी थी जो उन्हें अपने डर से लड़ने की हिम्मत और दृष्टिकोण देने में सहायक रही। वहां की सच्चाई ने उन्हें सच्चे जीवन की महत्ता समझाई। कुछ दिनों बाद हवेली में एक और अजीब घटना हुई। रात के समय एक व्यक्ति ने उसी आत्मा को दरवाजे के पास देखा। वह व्यक्ति हैरान था, लेकिन उसने आत्मा से बातचीत की। व्यक्ति ने सुनाया कि वह उस आत्मा के बेटे थे जिसका कई साल पहले गुम हो गया था। वह अपने दुखी होने के बावजूद अपने बेटे को धूर्त कार्यों के लिए माफ कर दिया। उसने आत्मा से माफी मांगी और उसे अपनी शांति दी। वह कहा कि उसका बेटा अब शांति में है और उसने अपनी भूल को सुधार दिया। इस घटना ने सबको सोचने पर मजबूर किया। यह बताता है कि कभी कभी हमारी भूलें हमारे पास वापस आकर सुधारी जा सकती हैं और हमें आत्मिक शांति प्राप्त हो सकती है। वह घटना छात्रों के दिलों में नई आशा और दया की भावना जगाई। हवेली का वह चेहरा जो पहले डरावना लगता था, अब उन्हें एक नए संदेश और आत्मिक शक्ति का प्रतीक बन गया था। इस घटना ने छात्रों को अच्छाई की महत्ता और दूसरों के प्रति सहानुभूति की अहमियत समझाई। वे समझ गए कि वास्तव में अच्छाई का महत्व हमारे जीवन में कितना अद्भुत होता है। कुछ दिनों तक हवेली में चारों ओर एक नया अनूठा माहौल बसा रहा। छात्रों ने मिलकर एक साथ वह अजीब से डरावने समय को समझने का प्रयास किया। उन्होंने उस घटना को विश्वास और समझ की नई मिसाल के रूप में स्वीकार किया। छात्रों ने अपने बीच एक नई जागरूकता का संचार किया जो अनूठे संदेश को साझा करता था। वे समझ गए कि हकीकत में वहाँ का वातावरण कितना ही समृद्ध और सीखने योग्य है।
हवेली ने छात्रों को न केवल अपनी विचारधारा को बदलने का अवसर दिया, बल्कि उन्हें दूसरों की भूलों को माफ करने और अच्छाई की महत्ता को समझने की भी सीख दी। हवेली ने वास्तविक शिक्षा और समझ की उड़ान भराई और छात्रों को नए सोचने का नया दृष्टिकोण प्रदान किया। वे उसे एक शिक्षात्मक स्थल के रूप में समझने लगे। उस समय से हवेली ने अपनी असली कहानी छोड़ दी और उसने छात्रों को नई राह दिखाई, जिसमें ज्ञान, समझ और अच्छाई की भावना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।